ओके बच्चों, आज हम जो टॉपिक लास्ट टाइम में हमने कंप्लीट किया था वो था डेंसिटी, मास एंड वॉल्यूम। इसका मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करता हूँ। देन वी हैव टू स्टार्ट द टॉपिकस ऑफ दिस टॉपिक। हमने सबसे पहले डेफिनेशन डेंसिटी और ग्राम्स पर सेंटीमीटर। अच्छा, उसमें जो ये चीज़ भी हमने देखी थी कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ नो डायरेक्शन, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। इसी तरह से नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास जो आई थी वो थी मैथ। मैथ के बारे में हमने पढ़ा था क्वांटिटी ऑफ मैथ। इट्स यूनिट इज किलोग्राम एंड इट्स कैन बी मेजर्ड बाय डिवाइस between the string pair. Then we have seen the weight. weight क्या चीज थी? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब कि एनीथिंग, किसी भी चीज को अगर आप ऊपर की तरफ थ्रो करें तो क्या होगा? वो वापस अर्थ की तरफ वापस आएगी because there is a attraction provided by the earth, and this gravitational pull is called weight of the ball, and it is a vector quantity. Mass to density scalar है, जबकि weight is a vector quantity. It is a type of force, and it has direction as well as magnitude. And the formula which we can use to find out the सर आपकी आवाज कम आ रही है। oh. जी, अब आवाज आ रही है सही आपको? यस सर। अच्छा, so the formula we can use for weight is mass into एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जी की वैल्यू हम क्या यूज़ करते हैं? IGCS में आपने याद रखना है कि जी की वैल्यू हमारे पास आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू फॉर स्मॉल जी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, और उसके बाद हम इट कैन बी मेजर्ड इन द यूनिट न्यूटन बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। एंड ये चीज़ भी आपने याद रखनी है बच्चे कि weight can vary from place to place। मतलब एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे जब जाते हैं तो जी की वैल्यू चेंज हो जाती है, इसकी वजह से वेट चेंज हो जाता है। बट mass remains constant all over the universe, whether it is on the surface of earth, on the surface of Mars, on the surface of moon, it will remains the same. Then we have seen the procedure how you can find out the density of a liquid। तो उसके लिए ये सारे स्टेप्स हमने पढ़े थे। दिस वन, इनको एक दफ़ा रिकॉल कर लें और ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं इसमें। फाइनल मास माइनस इनिशियल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, m2 माइनस m1 ओवर v। देन फिर हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया था इसके, और उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन आ रही थी वो थी to find the density of regular shaped object and irregular shaped object। इसका भी ये प्रोसीजर हमने रिकॉल कर अच्छे डिटेल में कर लिया था। इसके भी स्टेप्स देख लें एक दफ़ा दोबारा, और फार्मूला इसका भी डेंसिटी इज इक्वल टू मास और वॉल्यूम। इसमें फ़र्क सिर्फ क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट होंगे, मास को हम इसका डिवाइस से हम यूज़ कर फाइंड आउट कर लेंगे मास इसका, जबकि जो आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम के लिए हम स्पेसिफिक फार्मूलाज यूज़ करेंगे बिकॉज रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट हैव स्पेसिफिक फार्मूलाज। जैसे आपके पास क्यूब है, क्यूबाइट है, सिलेंडर है, स्फीयर है एंड कोन है। तो इसके लिए हमें मेजरिंग सिलेंडर की ज़रूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट फार्मूला में और उसकी डायमेंशंस को यूज़ करके यू कैन फाइंड आउट द फार्मूला और वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। लाइक इज दैट क्यूब के लिए ये हो जाएगा फार्मूला, क्यूबाइट के लिए ये हो जाएगा, सिलेंडर के लिए ये फार्मूला आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, कोन के लिए ये फार्मूला है, और स्फीयर के लिए 4/3 पाई r क्यूब है।
इनमें आर रेडियस है, एच हाइट है, बी बेस है या विड्थ है, एल लेंथ है और एच हाइट आई गेस में। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास होंगी। तो ये चीज़ें आप रिकॉल कर रहे हैं हम। ये तो था रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट। अब अगर आपके पास कोई इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट आ जाता है, लाइक इज दैट स्टोन है, तो उसका आपने डेंसिटी निकालनी है। तो उसके लिए हम एक मेथड यूज़ करेंगे जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब डिस्प्लेसमेंट मेथड में आपने सबसे पहले, मैंने आपको बताया था, इसमें मैस फाइंड करेंगे। मैस आप इसलिए पहले फाइंड करेंगे क्योंकि अगर आप पहले वॉल्यूम फाइंड करने शुरू करेंगे तो उस स्टोन या ऑब्जेक्ट के साथ वाटर के ड्रॉप्स जो है ना अटैच हो जाएंगे और उसका एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं मिलेगा। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द mass of dry objects without any liquid। अच्छा, इसमें सारे स्टेप्स करके फिर आपने फार्मूला वही यूज करना है mass और वॉल्यूम का, और इस तरह से यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी ऑफ इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट। अच्छा, फिर लास्ट में एक पॉइंट ये हमने पढ़ा था फ्लोटेशन का। फ्लोटेशन में मैंने आपको बताया था, if the density of the object is greater than the density of the liquid or fluid, so it will sink. But if the density of the object is lesser than the density of the fluid or liquid, so it will float। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर लिक्विड से ज़्यादा है तो वो सिंक करेगा। जैसे आयरन नीडल है, उसकी आयरन की डेंसिटी जो है वो वाटर से ज़्यादा होती है, तो इसलिए वाटर में वो सिंक कर जाएगी। जबकि जो आपके पास वुड है, उसकी डेंसिटी, वुड और आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, तो इसलिए वो उसमें सिंक नहीं करेगा, वो उसमें फ्लोट करेगा। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि देखिए 2015 में एक नंबर का ये पार्ट आया हुआ है, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पीस ऑफ वुड, द डेंसिटी हैज मेजरिंग सिलेंडर, a supply of water and the brass object in part A. The piece of wood and the brass object are small enough to be placed in the measuring cylinder। अच्छा, अब इसमें देखें पार्ट 1 में क्या है, द पीस ऑफ वुड डज नॉट सिंक इन वाटर। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, वुड की डेंसिटी जो होती है, वुड और आइस की डेंसिटी जो होती है वो वाटर से कम होती है, जबकि ब्रास इज अ मेटल और उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो आप में से मुझे कोई बताएगा कि ब्रास इसमें सिंक करेगा या नहीं करेगा? जी बेटा। क्लास करेगा। ब्रास सिंक करेगा, गुड। और वुड गुड फ्लो। फ्लोट करेगा। जी आयशा, आप बताएंगी? आयशा आपको आवाज, वो चेक करेगा। वुड क्या करेगा? सिंक। वुड सिंक नहीं करेगा, वुड की डेंसिटी कम है, तो वुड विल फ्लोट। यहाँ पे आपने आंसर देने, यहाँ पे आंसर देने हैं, the density of wood is lesser than the density of water, so it will float, it will not sink। ठीक है, इस तरह से आंसर करना है इसको। राइट बच्चे, क्लियर है? यस सर। ओके आयशा जी, यस सर। गुड, यस सर। ओके। नेक्स्ट की ओर देखें क्वेश्चन, ये अब एमसीक्यूज टाइप आ रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसको ज़रा अच्छे तरीके से पहले रीड करें, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें इसमें उसने क्या कहा है, इन दिस क्वेश्चन a scientist needs to determine the volume of a small irregularly shaped rock sample। Only a rule and a measuring cylinder partially filled with water are available। ठीक है, अब आपके पास एक तो उसने कहा है कि irregularly shaped rock है, उसका उसने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। और
आपके पास दो ऑपरेटर्स हैं, मीटर रूल एंड मायरिंग सिलेंडर। तो अब इसमें वो पूछ रहा है आपसे, डिटरमाइन द वॉल्यूम विच ऑपरेटर्स शुड द साइंटिस्ट यूज्ड। अब हम वन बाय वन ऑप्शन को रिमूव करते हैं। पहली ऑप्शन देखिए, वो कह रहा है बोथ द मायरिंग सिलेंडर एंड द रूल। जी बच्चे, ए इज राइट ऑप्शन। No. नो, क्योंकि रूल से जो है वो मायरिंग सिलेंडर वो सॉरी वॉल्यूम फाइंड नहीं किया जा सकता, उससे सिर्फ लेंथ फाइंड होती है। उसके बाद बी में कह रहे हैं नेदर द मायरिंग सिलेंडर नॉर द रूल। No. नो गुड, क्योंकि मीटर रूल से तो नहीं होती, लेकिन मायरिंग सिलेंडर से वॉल्यूम फाइंड होता है। सी में कह रहा है द मायरिंग सिलेंडर ओनली। Yes, sir. यस गुड। और डी में कह रहा है द रूल ओनली। जी, No. डी इज द राइट ऑप्शन। No. Good, of course not. D is not right option. It's wrong, क्योंकि रूल से आप सिर्फ लेंथ फाइंड करते हैं। अच्छा, इसके बाद है जी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। जी बच्चे, इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है आपसे, द डायग्राम शोज अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डेंसिटी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको डेंसिटी पहले दे दी गई। उसके बाद आपके पास ये डायग्राम जो है, ये कोई मुझे बताएगा ये किस शेप में है? ये क्यूबाइड है, ये क्यूब है? Cuboid. क्यूबाइड, रेक्टेंगुलर शेप है, क्योंकि क्यूब की ऑल द साइड्स आर इक्वल। अच्छा, अब देखें, उसने कहा है कि व्हाट इज द वॉल मास। डेंसिटी आपको दे दी है दिस वन, और मास दे दी है, मैं सॉरी मास फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम आप कैसे निकालेंगे, कोई मुझे बताएगा आप में से? Length into breadth into height. वेरी नाइस, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो इसको हम डायरेक्ट वैल्यू यूज करते हैं। डायरेक्ट वैल्यू में क्या आ रहा है आपके पास? 2 लेंथ होगी टाइम्स 2 वॉल्यूम ब्रेड्थ हो गया एंड 3 इसके लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ले लिया। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम आपके पास 2 टू 4, 4 से 12, और यूनिट इसका क्यूब। इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है. ओहो, अच्छा, अब देखिए फार्मूला इसमें कौन सा यूज कर लेंगे? डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर Mass. वॉल्यूम। जी बच्चे, इसकी वैल्यूज पुट करें और सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आएगा। डेंसिटी 2 है, वॉल्यूम मास फाइंड करना है, वॉल्यूम आपके पास 12 है, तो मास कितना आ गया? जी बेटा, कोई बताएगा इसको मल्टीप्लाई करके? 24. 24। अच्छा, अब हम इसमें से देख लेते हैं। 2 is wrong, 6 wrong, 14 wrong, only D is the right option। ठीक है बेटा, इस तरह से ये एमसीक्यू सॉल्व होगा। कोई क्वेश्चन आयशा? No, sir. गुड, हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट एक एमसीक्यूज और देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। अच्छा, इसके कुछ बच्चे मैं आप लोगों को ना एमसीक्यूज और वो 3 क्वेश्चन भेजूंगा, आप लोगों ने उसको सॉल्व भी करना है।
ठीक है। अच्छा, ये जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये भी मई जून 2012 में आ चुके हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं, अ स्टोन हैज अ वॉल्यूम ऑफ 0.5 सेंटीमीटर क्यूब एंड अ मास ऑफ 2 ग्राम्स। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या चीज़ गिवन है? वॉल्यूम दे दिया है, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में जो होता है वॉल्यूम होगा, और ग्राम्स में क्या होगा? मास। तो आप कहते हैं व्हाट इज द डेंसिटी। जी ज़रा ये बच्चे आप लोग खुद से ज़रा ट्राई करें, इसको सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आना चाहिए। 4. 4। ठीक है, गुड। आयशा? आयशा आपने सॉल्व? Wait, जी, is it A 0.25? वाई? Cause divide volume over. अच्छा, आपने फार्मूला डेंसिटी ये फार्मूला Oh, है। sorry. ओके, नहीं, वॉल्यूम ऊपर mass नीचे. नहीं वॉल्यूम नीचे आएगा, मास ओवर वॉल्यूम। तो 2 डिवाइडेड बाय 0.5। ठीक है बच्चे, 2 को 0.5 से डिवाइड करें तो आंसर अब क्या आ रहा है आपका? 4. 4। वेरी गुड। तो डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है बेटा, समझ आ गया ये? Okay, Yes. sir. जी. ओके, गुड। तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखना है बच्चे, फार्मूला आपने सही लगाना है और फिर उसमें वैल्यूज़ भी सही सब्स्टिट्यूट करनी है, क्योंकि अगर आपने ज़रा सी भी गलत वैल्यू पुट करी तो वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करके करना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है, इसमें उसने कहा है, a student wishes to measure accurately the volume of the approximately 40 centimeter cube of water. She has to measure 2 measuring cylinder, a large one that can hold 100 centimeter cube and a smaller one that can hold 50 centimeter cube. The water forms a meniscus where it touches the glass. अब आप पहले इसको मार्क करें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या है कि आपको वाटर कितना वॉल्यूम फाइंड करना है? 40 सेंटीमीटर क्यूब। और आपके पास ऑप्शन कौन कौन से सिलेंडर हैं? एक 50 सेंटीमीटर क्यूब है और एक 100 सेंटीमीटर। तो अब वो कहते हैं कि विच सिलेंडर शुड द स्टूडेंट यूज एंड वाटर लेवल शुड शी यूज टू इंश्योर एन एक्यूरेट रिजल्ट। पहले तो आपने ये देखना है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब और 50 सेंटीमीटर क्यूब जो 2 सिलेंडर है उनमें से कौन सा आपने सिलेंडर लेना है, और जो उसका मिनिस्कस बन रहा है, मतलब सिलेंडर की जो रीडिंग है वो आपने कैसे लेनी है। मैंने आपको ये बताई थी कि जब भी बड़ा होगा, तो उसका जो लोअर को आपने रीड करना, अपर पोर्शन को नहीं करना, इनको नहीं करना। पोजीशन एट राइट एंगल टू द लोअर मिनिस्कस। ठीक है, मिनिस्कस जो है ये लोअर मिनिस्कस। अच्छा, अब आपके पास जो ऑप्शन आ गई है, ऑप्शन हम 1 बाई 1 देखते हैं। जी, कहते हैं कि सिलेंडर, और सेकंड कॉलम में आ रहा है वाटर लेवल। वो कहते हैं कि वी हैव टू चूज द लार्ज वन और बॉटम ऑफ द मिनिस्कस
जी बच्चे ये बताएंगे ए इज द राइट ऑप्शन? No, sir. नो, वेरी गुड। नो क्यों? व्हाई? Because using the smaller cylinder is more accurate. एग्जैक्टली हमें लार्ज सिलेंडर नहीं लेना क्योंकि वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है। हम स्मॉल सिलेंडर लेंगे क्योंकि वो 50 सेंटीमीटर क्यूब है और हमारी रिक्वायरमेंट 40 सेंटीमीटर क्यूब की है। सो टू एक्यूरेट रिजल्ट वी हैव टू चूज द स्मॉलर सिलेंडर। तो फर्स्ट ऑप्शन आपने वैसे रिमूव कर दी। दूसरे में उसमें तो दोनों चीज़ें गलत होगी। लार्ज सिलेंडर है प्लस उसमें टॉप मिनिस्कस ले रहे हैं। यहाँ पे टॉप बॉटम मिनिस्कस ठीक था बट ये ऑप्शन गलत थी तो इसलिए गलत होगा और यहाँ तो ये दोनों चीज़ें गलत होगी। सो वी हैव टू रिमूव दिस आल्सो। नेक्स्ट इज smaller one, this is correct, and bottom of meniscus, so this is also correct. So we have to take this. अब इसमें से हम इसको भी देख लेते हैं, डी को भी। डी में स्मॉलर वन तो इज करेक्ट बट टॉप ऑफ मिनिस्कस इज रॉन्ग, so that is why it is also wrong. तो इसलिए आपने मिनिस्क जो अपने एमसीक्यूज करने बचे उसको बहुत केयरफुल होके सॉल्व करना है। जी बच्चे समझ आ गई ये चीज़? कोई प्रॉब्लम? No, sir. गुड। विशाल? No, sir, no problems. ओके गुड, हो गया। अच्छा जी आगे हम देखते हैं इसको। जी ये एमसीक्यूज हो रहे हैं, इसको भी जरा रीड कर लें। जियोलॉजिस्ट compares the volume of three rocks X, Y, and Z. Three measuring cylinders contain different volumes of water. He places each rock into one of the measuring cylinder. अब आपके पास क्या है कि आपके पास 3 रॉक्स हैं X, Y और Z और उनको वो कंपेयर कर रहे हैं 3 सिलेंडर्स में डाल के। The diagram shows the measuring cylinders before and after the rocks are put in. ये दो सिलेंडर जो हैं बेसिकली इस चीज़ को शो कर रही हैं कि उनमें इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम जो है वो शो किया जा रहा है। आप देखिए ज़रा, आप दोनों सारे बच्चे ज़रा इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करें। एक्स में वॉल्यूम कितना आ रहा है, वाई में कितना आ रहा है और जी में कितना आ रहा है। पहले मुझे एक्स का वॉल्यूम बताएं, इसकी इनिशियल रीडिंग कितनी है? 20. 21. जी मैं लॉन्च कर रहा हूँ इसको, देख लें। अच्छा 21 आपकी इनिशियल वैल्यू आ गई, फाइनल वैल्यू कितनी बन रही है? 70. अच्छा इन दोनों को माइनस करें। 20 था initial इसमें value. वॉल्यूम कितना बन गया आपके पास? 49. 49। ओके इसमें 20 नहीं है initial value. अब इसकी इनिशियल वैल्यू 20 पे आ रही है। अच्छा और 70 तो इसका मतलब हुआ इसका वॉल्यूम कितना हुआ? 50। 50. अच्छा अब जरा सेकंड देखें। 37. ठीक है Oh, और दूसरा 28. 28। तो इन दोनों को माइनस करें, क्या आ रहे हैं? 51. सॉरी 51. 61। No, 51. 51. 51। Yes, 51. 51. ओके और जेड में क्या आंसर आ रहा है? Forty-six. 40
46. 46. तो अब इसके मुताबिक सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका हुआ? y का. Yes, y. Y is greater than x and x is greater than Z. z. ओके, अब हम इसको कंपेयर करते हैं, MCQs देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शंस में हमारे पास आ रही हैं ऑप्शंस. विच रो shows the volume of x, y and z in order from largest to smallest. जी, कोई बताएगा मुझे बच्चे इसमें से किसका आंसर आ रहा है सही? यहाँ पे बी ऑप्शन जो है, यहाँ पे y है. ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है. दिस इज y and this is also y. So the answer is B then. जी, Answer is B. B. जी, मिशेल. The answer is B. Okay, बच्चे. So the right option is B. ठीक है बेटा? Yes, sir. ओके. अच्छा, इसी तरह से हम कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूंगे इसमें एज ए असाइनमेंट. आप लोगों ने वो भी सॉल्व करनी है. और नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा वो काइनेमेटिक्स का होगा, जिसमें हम ग्राफ्स वगैरह के बारे में बात करेंगे. Okay, sir. अच्छा, इसके बाद हम ये देख लेते